हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 मैथ का। और ये बंदे को ध्यान से देख लो, और ये हूं मैं, और आपको पढ़ाऊंगा ये वाला चैप्टर। चैप्टर का नेम रहेगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफ के क्वेश्चंस। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन इस साल आने के चांस हैं 3 to 4 मार्क्स में। आपका ये आ सकता है 3 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ सकता है। ये आपको चैप्टर का नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन, और टॉपिक का नाम क्या रहेगा, ग्राफ वाला टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये आपका क्वेश्चन होता है स्टार्ट। गौर से देखिए पहले इस आदमी को, ये जो आदमी है आपके सामने बैठा हसमुख चंद, ये आपको पढ़ाएगा मैथ का ये टॉपिक। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। पहले मैं पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूं, और इसी के साथ आज हम लोग पूरी वाइट स्क्रीन की है। ब्लैक के साथ पहले लिखेंगे ब्लैक, चलो रेड के साथ करते हैं काम। आज हम रेड पेन के साथ चलाते हैं, ठीक है, चीज़ों को। चलो, तो आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम है आपके पास, दो दिया हुआ है 3x + y - 11 और x - y - 1। एक तो पहला तो तरीका आप लोगों को पता ही है कि x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, यू गेट द आंसर। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने पहले पढ़ा है। पहले मैं चीजें बता दूं हम करने क्या वाले हैं। देखो, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक बात मैं आपको बता दूं, एक तरीका तो जो सिंपल है कि आप ग्राफ पेपर पे जो बनाते हो, ठीक है, पहले 3x + y माइनस आपके पास जो 11 है, मतलब माइनस का 11 = 0 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3x + y = 11। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वही एक्स वाई के डब्बे बना के, है ना। तो आप लोग उसको अलग अलग इसके सॉल्यूशन निकालोगे ना, पहले x की वैल्यू 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ऐसे अब दूसरी क्वेश्चन का बनाओगे डब्बा तो वो बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। वैसे मैं यहाँ पे वो वाला नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो हम करेक्ट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, वो वाला एनालिसिस करेंगे जिससे हमें जल्दी आंसर मिले, करेक्ट आंसर मिले। ठीक है, मैं दो सोल्यूशन, दो पॉइंट ही प्लॉट करूं और दो में ही सही मिल जाए। इसमें एक्यूरेसी के चांस कम हो जाते हैं। होता है इसमें भी सही है, वैसे इजी तो है, बट मुझे वो ठीक लगता है क्योंकि वो बिना ग्राफ पेपर के भी हो जाता है। फिर आप दूसरे पे बनाओगे, फिर दूसरे का डब्बा बनाओगे, है ना। तो ऐसे मान लो, लेट अस सपोज कि ये मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये पेन उठा लेता हूँ, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया है, वाई एक्सिस दिया हुआ है ना, ये वाई एक्सिस दिया है। तो आपको हमें पता है कि ये वाली लाइन एक्स वाली है और ये हमारी वाई वाली लाइन है ना। तो एक तो पॉइंट होगा ये वाई वाली लाइन, है ना। ये जो वाई वाली लाइन है, एक लाइन तो ये हो गई, ठीक है। एक आपको, एक मान लो सपोज ये ऐसे मिल गई लाइन, दूसरी ऐसे मिल गई लाइन। तो जो एरिया होगा, एरिया कैसे बनता है, कोई भी किसी भी चीज का एरिया जो वो कैसे बन जाएगा आपका, वो हमारा ऐसे बनता है ना एरिया, कि हम ऐसे एक लाइन लगाई, हम लोगों ने ऐसे लाइन लगाई और तीसरी ऐसे लगा दी, और तीनों के बीच का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये चीज हो जाए, ये क्या होगा आपका एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय 3 लाइंस। तो ऐसा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर मैं इसमें ये मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरा मेथड लगाऊंगा। आप बहुत ध्यान से देख के इस चीज को जाओगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारी चीज को, फिर हम लोग करते हैं। क्लियर है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इस लाइन को भी डिलीट करके हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, और इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ करते हैं। इजी है और आप सभी को आशा करता हूँ कि समझ आएगा। क्लियर। चलो देखो, फिर पहला है आपके पास 3x + y। क्लियर। ये माइनस का 11 है, ये माइनस का 11 उधर से क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन हो गया मेरा। दूसरा मेरे पास क्या है, x - y, x - y = ये -1 था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब मैं, एक तो तरीका है कि, पर मेरे पास y सेम है तो मैं क्यों मतलब किसी चीज को हाथ लगाऊंगी, पहली सेटिंग है अपने पास, है ना। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 3x + x कितना हो गया, ये 4x हो गया, = 11 और +1 12 हो गया। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, अगर एलिमिनेशन मेथड, कोई बच्चा मेरी वीडियो को अभी देख रहा है जिसने एलिमिनेशन नहीं मेथड नहीं पढ़ा,
तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, पहली बात तो जो ये वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, ये वेरिएबल में एक्स और वाई में से कोई एक चीज़ सेम होना, अगर साइन चेंज करने हैं सभी के करने हैं, नहीं करने तो किसी के मत करना। क्लियर है? 4 3 12, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये जो एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 आई, उसके बाद मैं जो दूसरी इक्वेशन है, सबसे इजी जो इक्वेशन लगेगी तो मैं सबसे इजी मेरे को ये दिख रही है इस टाइम, ठीक है, इस कंडीशन में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है मेरे पास, है ना। तो मैं जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया। ठीक है, तो पहला एक, अब ये जो पॉइंट आया, अगर आपने एक चीज समझी हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वही वाला केस है, और ये यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो ये लाइन लिख दिया मैंने, ये वाला लाइन, इसका बॉक्स बनाएंगे हम लोग, और ये मैं ऐसे बना के रख देता हूँ पहले, एक्स वाई, ये पहली क्वेश्चन का बनाएंगे। ठीक है, इसको रेड पेन से बना लेते, दूसरे को हम ब्लैक से कर लेंगे, ब्लैक या कोई और कलर डार्क सा ले लेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो हमारे पास पहला सोल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे, वाई की जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। क्लियर है? ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को हम लोग कोई और डार्क कलर ये वाला ले लेते हैं, ये ठीक है, डार्क ग्रे है ना पर ये, चलो कलर को चेंज करते हैं, कलर ये वाला उठाते हैं और इसको करते हैं। देखो अब दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरा ये हम ये कलर उठाते हैं, ये कलर उठा कि नहीं, ये कलर उठा के और इसको इसके साथ, हाँ लेट अस ट्राई, अभी तो मैं भी ट्राई करूँ, नहीं ये नहीं चल रहा, ये कलर नॉट वर्किंग, तो हम लोग ये डार्क ग्रे नहीं चलेगा हमारे पास, हम चलाते हैं ब्लैक के साथ। ठीक है, ब्लैक के साथ और इसको ये पॉइंटर लगाते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, एक और बॉक्स बना देते हैं हम, x y, ठीक है, x और y बना के हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है, पहली वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, तो पहली वो वैल्यू डालनी है जो दोनों में सेम हो। देखो दोनों में मेरे को यही चीज़ सेम दिख रहा है, ये और ये दोनों के लिए सेम है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस दिया है कि y एक्सिस दिया है। क्लियर है, समझ आ गई सभी को। आप ये चेक कर लेना कि आपके पास y एक्सिस है कि x एक्सिस है। अब इसमें क्या दिया, y एक्सिस। y एक्सिस लाइन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो x वाले पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे इसके 0, तो ये यहाँ पे x वाला पॉइंट, इसका भी 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग ये रेड के साथ जो पहली वाली है हमारा पॉइंट, ये भी 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब मैंने क्या बताया कि आपको ये पहला बॉक्स पहली इक्वेशन का है, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जो -11 है। ठीक है, ये जो चीज़ है आपके पास जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, उसमें x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। देखो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब इसमें हमें क्या दिया था, y एक्सिस दिया था, तो x वाला वैल्यू 0 पुट कर दो। जब इसको 0 पुट करोगे 3 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये तो चीज़ खत्म हो जाएगा आपका, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 11। क्या आ गया बच्चे, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास, y का जो वैल्यू रहेगा वो हमारे पास क्या आ गया 11। पुट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग पॉइंटों को एक बार लगा दें। क्लियर, तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया, इतना है समझ। अब x माइनस वाई, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन ये है, ये वाला है ना इक्वेशन। अब इसको उठाते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास y एक्सिस था, तो x का वैल्यू जब 0 पुट करोगे y 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, माइनस का 1, y की जगह पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इसका बना देंगे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए हम लोग ग्राफ पेपर ही ले लेते हैं। ठीक है, ग्रिड लाइन वाला,
ग्रिड लाइन वाला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। व्यू में जाएंगे और ग्रिड आपको ऐसा ग्राफ बनवाते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? ग्राफ दिखेगा? हाँ दिखा ना सभी को, विजिबल रहेगा ग्राफ। अपनी तरफ से पूरी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लाइन बना दिया। लाइन सीधी नहीं जा रही है ना, चलो कोई बात नहीं। स्केल, ये टेक्नोलॉजी अभी मैं सीख रहा हूँ, तो जैसे ही सीख जाऊँगा शायद ये भी लाइन स्केल से वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे कहीं पे, तो लग जाना चाहिए ये लाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लाइन लगा दिया और हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसको x का वैल्यू क्या है 3 कॉमा वाई का 2, x पे 3 वाई पे 2, ये x पे 3 वाई पे 2, तो ये पहला बॉक्स है 1, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से ये सीधी लाइन है, ठीक है ना, ये वाली लाइन है। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, रुको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये सीधी लाइन लगाते हैं भाई। ये भी मैं इरेज ही करके ना फिर से बनाता हूँ आपके लिए। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ये टिंग 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 टिंग, ये यहाँ से ऐसे लगा के, ठीक है। तो एक लाइन हम लोग यहाँ से लगाते हैं। ये हो गई आपकी लाइन, ठीक है बच्चे। इतना समझ आ गया सभी को? फिर इसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। एक्स की जगह 1 2 3 4 5, है ना, ये ऐसे बना दिया। यहाँ पर भी बना देते हैं 1 2। बॉक्स मेरे को ना थोड़े और बड़े लेने चाहिए थे, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बड़े ग्रिड लेंगे थोड़े से, 5, ठीक है। ऐसे ग्राफ पेपर में होता, ये एक्स के पॉइंट हो गए, ये आपके वाई के पॉइंट हो गए, है ना, ये हमारे पॉइंट हो गए। देखते हैं भाई बुक वाला क्या बोल के आ रहा है। अभी सारे पॉइंट पॉजिटिव ही आई थिंक, है ना, नहीं एक माइनस में भी है। एक्स पे 3 वाई पे 11 तक गया है वैल्यू, वाई पे 11 तक गया है वैल्यू, ठीक है। वाई पे 11 तक गया है तो आप सो ऑन बनाते जाओ फिर, 6 7 8 9 10, ये इसके ऊपर आ गया ना पॉइंट अपना, ठीक है। इसको फिर इरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो अपना हो गया, समझ लिया हम लोगों ने, है ना। तो ये हो गया आपका 11, तो y का वैल्यू हो गया आपका 11 तक करना था, ठीक है। y का वैल्यू हमारा हो गया 11 तक और x का वैल्यू 5 तक ही चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 और 11, x से 3 y से 11, ये आपका ये रहा पॉइंट, ठीक है। टू द पॉइंट बात करेंगे पूरी प्रॉपर, ये पॉइंट हो गया x पे 3 y पे 11, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं हम। दूसरा पॉइंट पहले का क्या है, दूसरा पॉइंट पहले का क्या है, पहले का दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे 3 वाई पे 2, सॉरी एक्स पे 3 वाई पे 2 था ना, एक्स पे, ये गलत हो गया पॉइंट, एक्स पे 3 वाई पे 2, हाँ एक्स पे 3 वाई पे 2, तो एक्स पे 3 वाई पे 2 ये रहा, ठीक है, ये रहा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे 0 वाई पे 11, एक्स पे 0 वाई पे 11, दूसरा पॉइंट ये रहा, एक्स पे 0 वाई पे 11, ठीक है। यहाँ पे क्या है पॉइंट आपके पास, एक्स पे 3 वाई पे 2, चलो पॉइंट तो बाद में भी लग जाएंगे, है ना। दूसरे का देखते हैं, दूसरे का हमें वो क्या बोल रहा है। दूसरे का पॉइंट है एक्स पे 0 वाई पे -1, एक्स पे 0 वाई पे माइनस का 1, ये रहा हमारा -1, क्लियर है। ये वाई, ये क्या है हमारा, एक्स का डैश है, ठीक है, एक्स डैश, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया आपका एक और पॉइंट। पर पहले ये जो, ये पहले एक लाइन लगाएंगे, ये पहली क्वेश्चन की है, लगा दी मैंने लाइन इस तरह से कहीं स्केल से आप करोगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्स पे 3 वाई पे 2, पहला हो गया ये, ठीक है, एक्स पे 3 वाई पे 2। अब दूसरी क्वेश्चन के लिए दूसरा बना देंगे हम लोग, ठीक है। ये रहा, ठीक है, इसके साथ हम लोग ये, अब ये वाली लाइन का ये हो गया पॉइंट, हुआ।
अब तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, अब आप उसमें से देखो, चेक करो फिर से कि क्या दिया क्या हुआ। ठीक है, x के 3, y पे 2, 3, 2, 0, -1 है ना, x पे 0, y पे -1, x पे 0, y पे ओह एक तो गलत हो गया पॉइंट, ये तो गलत लग गया मेरे से, ये मैंने देखा ही नहीं, ये इसको इरेज करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट नहीं है बच्चे, ये यहाँ पे x पे 0, y पे -1, सॉरी ये यहाँ पे लगना था पॉइंट, यहाँ पे इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ये पॉइंट होगा ये ऐसे, इस पे 0, y पे -1। ठीक है, तो एक लाइन ये हो गई आपकी रेड से बना दी एक इक्वेशन की, एक इक्वेशन से मैंने इससे बना दी, एक हम लोग किसी और कलर से बना देते हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं। हाईलाइटर में उसने क्या बोला है, आपको क्या बोला है आप देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला था उसने इक्वेशन में, लास्ट लाइन पढ़ना, क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया है ना, हमें क्या दिया है, वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया ना हमें, वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये कलर भी, ये इसमें भी यही कलर है, ये कलर उठाते हैं, हाँ अब चल रहा है। अब देखो तीसरी लाइन मैं बनाता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं हम लोग, ये तीसरी लाइन है वाई एक्सिस वाली, ये वाली, ध्यान से देख, दिख रही है सभी को, तीन कलर मैंने बना दिए ना, तो ये जहाँ पे तीनों लाइन का इंटरसेक्शन हो गया, तो ये जो एरिया है ये वाला दिख रहा है अब सभी को, ये हो गया इसका एरिया, वो यही पूछ रहा था, क्लियर है, ये क्या हो गया आपका एरिया। अब इसमें से दो क्वेश्चन पूछता है आपसे, पहला क्वेश्चन ये आपसे ये पूछेगा कि जी आप इसके वर्टिसेस बता दो, तो इसके वर्टिसेस क्या हो गए, वर्टिसेस या कोऑर्डिनेट है ना, तो वर्टिसेस इसके हो गए, पहला हो गया 0,11, 0,11, जब टीचर चेक करेगा ना तो आपको पॉइंट ही देखेगा कि आपके पास पॉइंट क्या है, 3,2, 3,2, तीसरा क्या है ये वाला पॉइंट, तो ये क्या है आपका x पे 0, y पे -1, क्लियर है, तो ये हो गया x पे 0, y पे -1, क्योंकि उसने दिया है ना कि y एक्सिस की लाइन है तीसरी। अगर आप इसको दूसरे मेथड के साथ करते तो भी हम लोग ऐसे ही करते कि ये एक लाइन लगाया जी, ये एक लाइन लगाया जहाँ पे कटिंग हो, तीसरी लाइन वाई एक्सिस की, ये जो ऐसे जा रही है, क्लियर है, ये लाइन ऐसे जा रही है ना, ये वाली ये इस तरह से, तो आपको एक तीन लाइंस को कट करते हुए एक ट्राइंगल दिखना था। एक और जो क्वेश्चन पूछता है इसमें ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपसे पूछेगा, उसका फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको करना क्या, आपको यूनिटें काउंट कर लेना, ठीक है, ऊपर कितने हैं 11, 11 डब्बे हैं, 11 डब्बे हैं, है ना, और नीचे क्या है एक डब्बा नीचे को है, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 12 हो गया, हाइट कितने डब्बों की है, एक डब्बा, दो डब्बा और 3 डब्बे की हाइट है। ठीक है, ऐसे करते हैं, तो ये 2 6 आपका 12 हो जाएगा, और 6 18 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, इसको करने के बहुत तरीके हैं, पर मेरे को ये लगता है कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर भी ना हो, बाय चांस वो ग्राफ पेपर आपको स्कूल में नहीं मिलता है ना, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है कि आपको कि वो पॉइंट बताओ जहां पे ये दोनों कटते हैं। चलो क्या पता वो ग्राफ पेपर में ना ही क्वेश्चन पूछे, तो ये जो कटने वाला पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वो ये है ना, जहां पे ये सारा ये कॉमन पॉइंट हो गया। पर ये अगर आप ग्राफ पेपर ना दे फिर, तो फिर तो हमें इसी तरीके के साथ करना पड़ेगा ना, तो इसका आंसर यहाँ से ये हो जाता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो फिर, अब इसमें मैंने इसलिए एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन लिया। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन में वाई एक्सिस था, इसमें क्या एक्स एक्सिस, पहली बात वही सेम रहेगी आपको। अब इसमें मैंने एलिमिनेशन भी आपका थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए हैं इसमें। 2y इज इक्वल टू 11, दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना। अब आपकी विषय कि आप x को सेम बनाना चाहते हो कि y को सेम बनाना चाहते हो, क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। अब ध्यान से देखोगे मैंने क्या किया, जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को मैंने
3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप पहली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 11 जा 22, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू माइनस का 30। इतना क्लियर है। अब आप क्या करो बच्चे, इसके साइनों को ना चेंज कर दो। साइन को जब आप चेंज कर दोगे, माइनस के मैंने प्लस बना दिए, तो ये कैंसिल हो गया बेटे जी। और ये 9 और 9 और 4 13 हो गया, और ये आपका आ गया 50 का 2, 50 का 2 आ गया, देखो 52। और ये आपका 4, y का वैल्यू जो आ गया वो आपके पास क्या आ गया 4, y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। फिर उसी तरह हम इक्वेशन बना के ग्राफ बना देंगे, ठीक है। पहले का बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं, x और y। अब तो आप समझ गए ना, ये आप ऐसे आप ग्राफ बनाओ, ठीक है। पहले पेन से हम पहला डब्बा बना देंगे। अब यहाँ पे तो मेरे पास चॉइसेस हैं, ठीक है। तो पहले y की वैल्यू 4 आ गई। अब उसमें पुट करो जो सबसे इजी लग रहा है आपको। सबसे इजी कौन सा लग रहा है? y का वैल्यू 4 पुट करने पे मेरे को ये वाला इजी लग रहा है, यही। इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, कोई इशू नहीं है आपके पास। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है आपके पास। अब जो जहाँ पे y है, y की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 4। 3x प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 11। 2 4 जा आपका 8 हो गया, 8 11 में से माइनस करोगे 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू 1। x की जगह क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1, और y का वैल्यू क्या आ गया 4। x पे जहाँ पे x है वहां पे 1 पुट कर दोगे, y की जगह पे 4। क्लियर है सभी को? आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज इतनी सी समझ आ गई होगी। क्लियर? आगे देखते हैं फिर हम लोग। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम पेन को करते हैं चेंज, ठीक है। चेंज करके कलर देख लेते हैं इस बार। यहाँ पे ब्राउन मुंडे वाला कोई कलर नहीं है। ब्राउन 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 तो है नहीं यहाँ पे। मेरे को ये शेड अच्छा लगा, इसमें से हम ये वाला कलर उठाते हैं, ठीक है। और ये पेन का साइज रखते हैं। अब इसके बाद देखो, मेरी बात सुनोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये x बाय वाई का फिर से एक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि एक चीज सेम रहेगा। जैसे पहली जो वैल्यूज है 1, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 4, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन सोल्यूशन है, ये दोनों में सेम रहेगा। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, x एक्सिस दिया कि y एक्सिस? हमें दिया हुआ है x एक्सिस। x एक्सिस दिया था मतलब y का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, दोनों में 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब पहली इक्वेशन आपके पास क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ पे ही कर देता हूँ इसको, ये हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है। और हमारे पास कंडीशन क्या रखी थी उस बच्चे ने कि भाई ये जो x एक्सिस दिया है, x एक्सिस मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 ये तो खत्म हो जाएगा। जब आप y का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये तो पता है ना आप सभी को, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 3x इज इक्वल टू 11। अब जरूरी भी नहीं है कि आपके पास फ्रैक्शन में ना है। फ्रैक्शन में आके कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, 0.36 था 18, ठीक है। समझ आ गया? तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 3.6 के नियर अबाउट आ जाएगा। ये आपका पॉइंट में ज़्यादा हालांकि आता नहीं है आंसर कई बार। चलो आगे आ गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, वाई का वैल्यू 0 हो गया, हो गया। घबराना नहीं है। तभी मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें एलिमिनेशन भी लगता हो। पिछले में एलिमिनेशन लगा, पर उसमें ये नहीं कि आपको मल्टीप्लाई किसी से करना पड़ा, है ना। आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हो, पर यही बात है कि अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले बिना ग्राफ पेपर के, आपसे पूछ ले कि कौन से कॉमन पॉइंट है, फिर भी तो फंसेगा ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाए, इसलिए मैं इस तरीके के साथ कर रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफ पेपर ना दे, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपके पास 2x माइनस 3y इज प्लस का 10 है। प्लस का 10 उधर जाके फिर वही माइनस का 10, वो मैंने बाद में ये ऐसे दिखाने की कोशिश किया है। अब y का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 0 पुट के ये चीज़ आपका खत्म हो गया। तो 2x ये माइनस का 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5। जहाँ पे x है वहां पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया माइनस का 5। इतना क्लियर है? अब हम लोग करेंगे इनके सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपके सामने ये 2 बॉक्स बनाने की कोशिश की। अब ये बॉक्स के साथ हम लोग ये चीज़ को उड़ा देते हैं, क्योंकि आप आई थिंक समझ गए। इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये सारा ख़त्म करते हैं, ठीक है। भाई मेरे ख़त्म हो जा। नहीं, ये नहीं ख़त्म करना हम लोगों ने, ये ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। अब इसी के साथ हम ग्राफ की तैयारी करते हैं। तो पहले हम लोग पॉइंटों को देख देंगे। ज़्यादा पॉइंट है हमारा यहाँ पे। एक बार हम ग्राफ पेपर को और थोड़ा सा मैं ग्रिड लाइंस अच्छी थोड़ी बड़ी यूज़ करता हूँ, लार्ज ग्रिड यूज़ करते हैं। और पेपर का कलर चेंज कर दे यार, अपने पास अभी टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। ये देखो, अब ये थोड़ा सा आपको दिखा, नहीं दिखा तो कोई इशू नहीं है, अगली बार सही। हाँ जी, ये ऐसे बनाते हैं हम लोग बॉक्स। तो पहला है आपका x1 से लेके 4 तक, ठीक है। ये 1 पॉइंट हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, कि ये आपका y एक्सिस हो गया, है ना। तो 1 पॉइंट, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 4, 5, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे भी हमारा चलेगा 1, 2, 3, है ना। तो यहाँ पे तो इतने में शायद चल जाएगा काम। y का वैल्यू क्या है हमारा 4। तो पहला पॉइंट तो हमारा बच्चे ये क्या है, 1 और 4, 1 x पे 1 y पे 4। तो ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि पहला सोल्यूशन जहां पे वो कटिंग हो रहा है ना ग्राफ, तो वो क्या है, यही है 1,4, ठीक है। आगे उसने कहा कि x की वैल्यू 3.6 और y की वैल्यू 0। x पे 3.6, ये 3 और 4 के बीच में 0.5 हो जाएगा, और 0.5 के एक थोड़ा सा इधर ये हो जाएगा। तो आप ये ले सकते हो पॉइंट, है ना, ये पॉइंट, ठीक है। तो आप एक लाइन लगा दो, ये 10, ओहो ये गलत हो गया, नहीं ये ऐसे, और ये हमारा y एक्सिस था, ये हो गया हमारा, ठीक है। हमारा ये पॉइंट क्या था, x पे 3.6 और y पे 0। क्लियर है इतना। अब क्या है हमारे पास, x पे -5 और y पे 0। x पे माइनस का 5, ये हो गया आपका 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, यही है। तो x पे क्या हो गया हमारा, माइनस का 5। क्लियर है, x पे माइनस का 5 हो गया। ये एक बार आप फुल स्क्रीन मोड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो x पे क्या हो गया हमारा, ये चीज़ हो गया ना। अब हम पेन को कर देते हैं चेंज, ठीक है। ये कलर करते हैं पिंकिश सा, लगाते हैं इस पे। हाँ जी, तो पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, ये x पे -5, ठीक है। और फिर यहाँ से एक लाइन लगाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ग्राफ कहाँ बन रहा है। ग्राफ, एक लाइन ये हो गई, आपको दिख रही है, दूसरी ये होगी, तीसरी क्या उसने बोला था, एक्स एक्सिस। तो मैं क्या कर लूंगा, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इस पे बना दिया। अब जहां पे तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन हो गया, पहले तो वो पूछेगा वही मैंने जो आपको कहा है, पहले वो ये पूछेगा कि कोऑर्डिनेट बता दो। ओ ये नहीं अभी यूज करना, ये नहीं करेंगे। पहला पूछेगा आपको कि आप कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है आपका, तो ये हो गया 1,4, 1,4 लिख दो, 1,4, ठीक है। दूसरा क्या है, 3.6, तो ये दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या हो गया हमारा, x पे -5, y पे 0, x पे -5, y पे 0। अब हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में पहले एरिया शेड करके दिखा देते हैं इनको। ये रहा है ना आपका एरिया, ये हो गया एरिया। इतना क्लियर है। एरिया के बाद वो ये पूछ लेगा कि ये तो हो गया उसका शेडेड एरिया। अब आपसे पूछ लेगा कि एरिया बता भी दो भाई, इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये काउंट मार लो आप, यहाँ से है आपका 1 बॉक्स, 2 3 4 5 बॉक्स इधर है, और आपका यहाँ पे 5 6 7 8, 8 में और 0.6 ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 8.6 हो गया, इंटू हाइट, हाइट काउंट मारो बच्चे, ऊपर को ये कितनी है 4 बॉक्स की है ना 4, ये वाली ये चीज दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है सारा कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, तो ये 12 2 16 17 17.2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इजी था कि नहीं पहले मेरे को ये बता दो। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप चाहे उस मेथड से करना, पर मेरे को ये कन्वीनियंट इसलिए लगता है कि ग्राफ पेपर अगर आपको नहीं मिला और आपसे पूछ ले कि है ना कि ये पॉइंट क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।